दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले ही आप लोगों ने एक खबर देखी होगी जिस पे बताया जा रहा था कि भैया उत्तर प्रदेश में करीब 42,000 के आसपास नए होमगार्डों की भर्ती होगी। ये खबर आप लोगों ने देखी होगी। कई सारी खबरें ऐसी आई थी बैक टू बैक कि उत्तर प्रदेश में करीब 42,000 होमगार्डों की भर्ती होगी और ये जो भर्ती होगी वो हर हाल में जो प्रयागराज का महाकुंभ है उससे पहले पूरी कर ली जाएगी, क्योंकि प्रयागराज में जो कुंभ अब होने वाला है उसमें काफ़ी ज़्यादा होमगार्डों की तैनाती होती है और की जाएगी। तो भैया इसके आगे की खबर ये है, किसी को कुछ पता नहीं था कि ये भर्ती कैसे होगी, रिटर्न एग्ज़ाम पे होगी या फिर मेरिट बेस पे भर्ती होगी, किसी को कुछ आइडिया नहीं था। बहुत सारे लोगों के डाउट्स थे और क्वेश्चन कर रहे थे। तो दोस्तों अब वो भी क्लियर हो गया है कि भैया ये जो भर्ती होने वाली है होमगार्ड की वो कैसे होगी। तो उसकी भी आज पुष्टि हो गई है कि पुलिस की ही तरह होगी होमगार्डों की भर्ती, सिपाही भर्ती की तरह होगी लिखित परीक्षा। तो मतलब कि ये बात तो क्लियर हो गई, जो मतलब मेरिट बेस की जो संभावनाएं थी वो तो ख़त्म हो गई कि भैया मेरिट बेस पे तो आपकी होमगार्ड की भर्ती नहीं होगी, लिखित एग्ज़ाम पे भर्ती होगी। तो अब आप लोगों को इसकी भी तैयारी करनी होगी। पद ऑलरेडी आपको पता है लगभग 42,000 के आसपास पद खाली हैं। 13 सालों से कोई होमगार्ड की भर्ती नहीं हुई, 13 साल बाद ये भर्ती की जाएगी। होमगार्डों की भर्ती पिछले 13 सालों में नहीं हुई। केंद्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश होमगार्ड गठन के लिए 1,18,348 स्वयं सेवकों की संख्या स्वीकृत है। वर्तमान में केवल 75,808 कार्य थे। इसमें 38,072 की आयु 50 से 60 के बीच है। बीते एक वर्ष के भीतर 5,000 से ज़्यादा होमगार्ड सेवानिवृत्त हो चुके हैं। तकरीबन 25,000 होमगार्ड 5 वर्षों सेवानिवृत्त हो जाएंगे। इन स्थितियों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने 42,000 होमगार्डों की भर्ती 2 चरणों में करने का आदेश दिए थे। तो भैया जो 42,000 के आसपास होमगार्डों की भर्ती होगी 2 चरणों में होगी। 20-21 हज़ार के आसपास एक चरण में पद रहेंगे। तो ये भर्ती होने वाली है। मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश पर होमगार्ड की भर्ती के लिए शासन द्वारा नियमावली बनाई जा रही है। इस प्रकार प्रदेश पुलिस में सिपाहियों की भर्ती के तर्ज पर होमगार्डों की भर्ती की जाएगी। तो शासन इस पर नियमावली बना रहा है। जैसे ही नियमावली बन जाएगी तो उसके तुरंत बाद अधियाचन पास करके इस नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। अब नियमावली में तो एक चीज़ कंफर्म हो गया है कि भैया ये रिटर्न एग्ज़ाम कराने के मूड में है। इन्होंने जो होमगार्ड के जो डीजी हैं या फिर जो होमगार्ड मंत्री हैं उन्होंने ये चीज़ सरकार को बोला है कि भैया ये होमगार्ड जो भर्ती होगी वो रिटर्न एग्ज़ाम पे हम लोग कराएंगे, वैसे कुछ नियमावली बनाए रखना। तो अब रही बात क्वालिफ़िकेशन की, तो क्वालिफ़िकेशन के अगर रिटर्न बेस पे भर्ती हो रही है तो चांसेस ये है कि इसकी क्वालिफ़िकेशन 10th पास रखी जाएगी, क्योंकि एग्ज़ाम हो रहा है। अगर मेरिट बेस पे होती तो ये क्वालिफ़िकेशन हो सकती है 12 पास होती, लेकिन रिटर्न एग्ज़ाम पे करा रहे हैं तो 10वीं पास की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है। रही बात एज की, तो देखो एज इसमें 18 से 25 के आसपास जनरल की रहेगी। बाकी OBC SC ST कैटेगरी को 3 साल 5 साल का जैसे छूट मिलता आ रहा है तो वैसे छूट मिलेगा। तो इसके लिए आप लोग तैयार हो जाओ, काफ़ी बड़े पदों पर भर्ती निकाली जाएगी। तो आप लोग इसके लिए कमर कस लो, तैयारी तेज कर दो। और इस भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो आपका कांस्टेबल भर्ती के एग्ज़ाम के बाद देखने को मिल सकता है। कांस्टेबल का एग्ज़ाम ऑलरेडी आपको लगभग आइडिया लग ही गया होगा कि अगस्त में हर हाल में हो जाएगा। तो अगस्त के एंड या सितंबर तक इस भर्ती का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो तैयारी कीजिए। बाकी और कोई क्वेश्चन वगैरह हो कमेंट करके पूछ लीजिए। बाकी अब देख लिया आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, साथ में नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लो। और एक चीज़ यहाँ पे देखो, ये भी चीज़ बताइए कि इसमें लिखित परीक्षा कराने वाली कार्यदायी संस्था का नाम भी तय कर दिया जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा में होने वाली पुरुषों की 1500 मीटर और महिलाओं की 400 मीटर की दौड़ में भी बदलाव हो सकता है। पूर्व सैनिक NCC आपदा मित्रों की भर्ती के खास तवज्जो दी जाएंगे। तो ये जो पहले 1500 मीटर की दौड़ होती थी, 400 मीटर फीमेल की दौड़ होती थी, इसको मुझे लगता है बढ़ा करके ये लोग 5 किलोमीटर करने वाले हैं। 5 किलोमीटर इनकी और इनका भी मुझे लगता है 2 से 2.5 किलोमीटर इनकी रनिंग करने वाले हैं। तो थोड़ा फिजिकल में भी बदलाव होने वाला है। तो तैयारी कीजिए। बाकी अपडेट के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, साथ में नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लो, ताकि जो भी अपडेट हो वीडियो आप लोगों तक टाइम टू टाइम पहुँचती रहे। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलता है एक नए वीडियो के साथ।